और दर्द तो इतना है कि मैं उसको बयां नहीं कर सकता हूँ। दर्द जब महसूस करता हूँ तो आंखों से आंसू इतने निकलने लगते हैं। अभी से पूछ लें कि अगर वेतन नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो क्या समस्या आ सकती है। जो बाप कभी कहा था कि जग में मेरा नाम करेगा रोशन मेरा राज दुलारा, लेकिन राज दुलारा आज ऐसा है कि 90 साल के बाप की दवा नहीं मंगा पा रहा है। ये पीड़ा है। हम सभी 50 वर्षों से ज़्यादा उम्र के हो चुके हैं। हमारे पढ़ाए बच्चे सरकार में विभिन्न पदों पर बैठे हैं और इस अवस्था में जब हमारे परिवार को दवाई की, शिक्षा की, विवाह की तमाम समस्याएं हैं तो हमें वेतन हमारा बाधित कर दिया गया, हमें सड़क पर खड़ा कर दिया गया है। हमारा वेतन बिना किसी लिखित आदेश के रोका गया है। माध्यमिक तदर्थ शिक्षक संघ के जो पदाधिकारी हैं, कई शिक्षकों के साथ मैं आपको दिखाता हूं कि शिक्षा निदेशालय के अंदर बैठे हैं, धरना कर रहे हैं। आज इनके धरने का तीसरा दिन है। शिक्षकों ने फैसला किया है कि वेतन विसंगति की इनकी जो समस्या है, जब तक उसका समाधान नहीं हो जाएगा तब तक इनका धरना इसी तरह से चलता रहेगा। आज यहाँ पे तमाम सारे शिक्षक मौजूद हैं, लगभग पूरे यूपी से एकत्र हुए हैं, रामायण कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हम इनसे बात भी करेंगे। सर, समस्या जो है वो आपकी वेतन विसंगति की है, इसके अलावा कोई और मुख्य समस्या आपकी या फिर वेतन विसंगति की है तो क्या क्या मुख्य समस्याएं आती हैं उसमें? हमारी दो मुख्य समस्याएं हैं। हमारा अवरुद्ध वेतन बहाल किया जाए और हमारी सेवाएं सुरक्षित की जाए। ये हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में 9 जुलाई 2022 को एक बैठक भी किया था और उस बैठक में उन्होंने अनधिकृत उनका एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार में कोई सड़क पर नहीं जाएगा। लेकिन 12वां महीना लग गया है, हमारा वेतन बिना किसी लिखित आदेश के रोका गया है और हमसे काम लिया जा रहा है, हमारा वेतन भी जारी नहीं किया जा रहा है और मुख्यमंत्री जी की घोषणा हवाई हो रही है। इस बात को याचना कार्यक्रम के द्वारा हम सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं। सर, वर्तमान में लगभग कितनी संख्या होगी शिक्षकों की जो चाहते हैं कि उनकी सुनवाई हो जाए? लगभग 2000 की संख्या 25 जिलों में है। ये लगभग 20 वर्षों से काम कर रहे हैं और ये सारी परिलब्धियां पाते हैं, सारे उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। लेकिन अचानक अपर मुख्य सचिव आबलिक माध्यमिक शिक्षा सचिव आराधना शुक्ला जी ने 19 मई 2022 को जिला विद्यालय निरीक्षकों से कहा कि आप उनका वेतन रोक सकते हैं। इनका वेतन रोक दिया गया। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि न्यायालयों के आदेश पर सरकारें बिना कार्यकारी आदेश जारी किए उनका कोई महत्व नहीं होता है। इस संदर्भ में कोई कार्यकारी आदेश जारी नहीं हुआ है और बिना कार्यकारी आदेश के इनका वेतन अवरुद्ध किया गया, जबकि सभी शिक्षकों के अप्रूवल में ये लिखा हुआ है कि चयनित अभ्यर्थी आने तक अवलिक अन्यथा विभागीय आदेशों से प्रतिबंधित करते हुए न तो चयनित अभ्यर्थी उस पद पर आया कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा पूरी हुई और न अन्यथा विभागीय आदेश आपने जारी किया। ये जो एक एनामेली है और इस एनामेली में हम आपका ध्यान इस पर भी आकृष्ट करना चाहेंगे मीडिया के थ्रू सरकार का कि उन्नाव जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक वेतन फरवरी तक जारी करता है, अयोध्या जनपद का जिला विद्यालय निरीक्षक अगस्त तक जारी करता है, अंबेडकर नगर का जून तक जारी करता है, कानपुर का नवंबर तक जारी करता है। सवाल यह कि एक सरकार है, एक नियमन करने वाले अधिकारी हैं, एक विभाग है। ये कैसी अराजकता है माध्यमिक शिक्षक संघ में? अगर किसी जिला विद्यालय निरीक्षक ने अतिरिक्त वेतन दिया हो तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, अगर किसी ने वेतन कम दिया है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब कहते हैं मीडिया वालों से, अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसकी हम जांच करा लेंगे। हम इसे लिखित उनको दे चुके हैं, आप जांच नहीं करा रहे हो। कैसी एनामेली है? इस एनामेली को संज्ञान में लाने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव मूर्त रूप में आवे, हमारी सेवाएं सुरक्षित की जाए। हम सभी 50 वर्षों से ज़्यादा उम्र के हो चुके हैं। हमारे पढ़ाए बच्चे सरकार में विभिन्न पदों पर बैठे हैं और इस अवस्था में जब हमारे परिवार को दवाई की, शिक्षा की, विवाह की तमाम समस्याएं हैं तो हमें वेतन हमारा बाधित कर दिया गया, हमें सड़क पर खड़ा कर दिया गया है। हमसे काम अभी भी लिया जा रहा है, हमसे काम लेने के लिए भी नहीं रोका गया है। हमारे डायरेक्टर साहब मीडिया पर्सन से कहते हैं कि मैनेजमेंट का दोष है, वो काम ले रहे हैं। मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की रिट में पार्टी तो आप थे, आपके अपर मुख्य सचिव थे, कंप्लायंस करना आपकी जिम्मेदारी थी। आप अपने डियास के थ्रू कंसर्निंग कमेटी ऑफ मैनेजमेंट को ये इंडोर्स कर देते कि अगर आप इनसे काम लेते हो तो वेतन दोगे, अन्यथा काम लेना बंद कर दीजिए। हमसे सृजित पदों पर, मौलिक रूप से सृजित पदों पर कार्य लिया जा रहा है जिसकी ग्रांट जारी होती है। हमारा ग्रांट जिले में डंप है और ये सरकार की कैसा ने मिली है, कैसी अराजकता है माध्यमिक शिक्षक संघ में। इसी विरोध के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमने ये याचना कार्यक्रम लगाया है। हमारा कार्यक्रम सरकार के विरोध में नहीं है, अपने अवरुद्ध वेतन को बहाल करने के लिए तथा
अपनी सेवाएं सुरक्षित किए जाने तक हमने यह अनवरत धरना चलाने का कार्यक्रम रखा है। सर, वेतन विसंगति एक बहुत बड़ी समस्या है। आपसे सवाल है, वेतन विसंगति एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि आपने बताया कि कई सारे छात्रों को आप लोग ने पढ़ाया है जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अपने परिवार को पालने में किस तरह की समस्या आती है लगातार बढ़ती इस महंगाई में? हम आप ही से पूछ लें कि अगर वेतन नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो क्या समस्या आ सकती है। और 12 महीने से हम वेतन नहीं पा रहे हैं, कोई 9 महीने से नहीं पा रहा है। सबसे दर्द ये है, एक ही धारणा होती है, और दर्द तो इतना है कि मैं उसको बयां नहीं कर सकता हूँ। दर्द जब महसूस करता हूँ तो आंखों से आंसू इतने निकलने लगते हैं कि भावुक हो रहा हूँ। बच्चों की पढ़ाई है, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो बाप कभी कहा था कि जग में मेरा नाम करेगा रोशन मेरा राज दुलारा, लेकिन राज दुलारा आज ऐसा है कि 90 साल के बाप की दवा नहीं मंगा पा रहा है। ये पीड़ा है, बाकी क्या कहें आपको, बहुत पीड़ा है। सर, आप लोग माध्यमिक शिक्षा संघ निदेशालय के अंदर बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण ढंग से अभी हमने देखा कि हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, रामायण का पाठ कर रहा है। सर, क्या सोचा है, समस्या का समाधान होने तक ऐसे ही बने रहेंगे? बिल्कुल, हमारा ये संकल्प है कि या तो हमारी सेवाएं समाप्त किए जाने का आदेश जारी कर दिया जाए, या फिर हमारी जो समस्याएं हैं कि अवरुद्ध वेतन को बहाल किया जाए। हमने जितना काम किया है वो वेतन दिया जाए, आगे का वेतन बहाल किया जाए। इस संदर्भ में लिखित आदेश हो, हमारी सेवाओं की सुरक्षा का जो प्रस्ताव है उसे मूर्त रूप में लाया जाए। आपके बहुत सारे साथी यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनकी अगुवाई आप लोग लगातार यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, चाह रहे हैं सबकी समस्या का समाधान हो जाए। हमारे चैनल के माध्यम से उन तक आप क्या संदेश पहुँचाना चाहेंगे? प्रिंट मीडिया के भाई साहब, मैं आपसे एक संदेश, पहली बात तो सारे तदर्थ शिक्षक लगभग हैं, चूँकि अगर कोई 2 दिन से था, तीसरा दिन आज है, तो आज घर गए लोग, डेली यहाँ पे लोग हैं। और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये सेवाएं हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य रखेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और अगर विश्वास टूटेगा तो इस शरीर से सांस टूट जाएगी। नौकरी तो रहेगी, वेतन बहाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उस महाराणा प्रताप के वंशज हैं। घास की रोटियां खाएंगे, समाज में जाकर के समाज के डंक यानी कि जो ताने होते हैं वो कैसे सुन पाएंगे, आप सोच सकते हैं। तो हम वेतन तो मिलेगा, लेके जाएंगे, पूरा विश्वास है सरकार में भी। अभी यही विश्वास है, कल देखते हैं कल का सूरज किसने देखा। अभी तो यही हुंकार है, वेतन लेकर के ही रहेंगे हम। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आप लोगों ने बताया, योगी आदित्यनाथ से उम्मीद है आपको कि जब आपकी बात उन तक पहुंचेगी तो इसका समाधान जरूर वो एक बार फिर से सोच के निकालेंगे। लेकिन क्योंकि शिक्षकों को गुरुओं का दर्जा है और सीएम योगी ने भी कहा था कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाना सरकार की पहली प्राथमिकता रहेगी, क्या लग रहा है कमी कहाँ से रह गई है? अधिकारियों की कमी रह गई है, संबंधित विभाग के मंत्री की कमी, किसकी कमी आपको लग रहा है? सर देखिए, माननीय योगी जी साधु हैं, सन्यासी हैं, मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि वो झूठ बोलेंगे। उन्होंने 9 जुलाई को कहा है कि हमारी सरकार में कोई शिक्षक सड़क पर नहीं जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि वो मूर्त रूप लेगा उनकी घोषणा। उन्होंने सदन में भी कहा कि हमारी सरकार गंभीर है और हम देख रहे हैं कि कैसे इस समस्या का निस्तारण सम्मानजनक ढंग से कर सकें। लेकिन हमें ये थोड़ी सी जरूर महसूस होता है कि कहीं ना कहीं अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करते हैं, और इसी गुमराह होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी समय से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ माध्यमिक तदर्थ शिक्षक संघ के तमाम पदाधिकारी। अपने पीछे मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। इस तस्वीरें जो है वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अंदर की है, जहाँ पे बड़ी संख्या में जो शिक्षक संघ के कर्मचारी हैं वो एकत्र हुए हैं। इनका कहना है कि वेतन विसंगति की जो इनकी समस्या है वो काफ़ी बड़ी है और इसका समाधान किया जाना चाहिए। इनका कहना है कि अगर 9 महीने 10 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है तो ये जो स्कूल में छात्र हैं जिनको देश के लिए आगे बढ़ाने का पढ़ाने का काम ये कर रहे हैं वो तो ये बखूबी करते हैं, लेकिन ये अपने परिवार की जो समस्याएं हैं, जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाते हैं। इनका कहना है कि चलता रहेगा। वर्तमान में ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, रामायण का पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने उम्मीद जताई है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक जब इनकी बात पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं वो इनकी समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।